हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो हम लोग एनडीए 2 के बारे में बात करने वाले हैं। एनडीए 2 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आउट हो चुका है। उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। एग्ज़ाम कब तक भर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है और एग्ज़ाम कहाँ से भरेंगे, ये सारी डिटेल जो है उसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सारी डिटेल हम लोग आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरुआत। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के बारे में, अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आती रहती है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अगर प्रेस करते हो आप दोस्तों, तो इससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब आवर चैनल। और सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप खुद भी पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो, कैसे डाउनलोड करना है, खुद भी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। हम लोग वीडियो में थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद आप खुद भी उस नोटिफिकेशन को पढ़ना है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखी है ऑलरेडी, आप देख लेना। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल के ऊपर आपने यूपीएससी सर्च करना है। यूपीएससी सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पोर्टल खुलेगा upsc.gov.in, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद एग्जामिनेशन में जाने के बाद एक्टिव एग्जामिनेशन में गए, कैसे करना है पूरा प्रोसीजर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी 2 उसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। अगर आप सीडीएस के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप सीडीएस का भी नोटिफिकेशन निकल चुका है दोस्तों। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सीडीएस का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो एनडी के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा झूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो डेट्स आपको दिखेगी दोस्तों, वो डेट्स आप देख सकते हो। यहाँ पे 15 मई को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम 1 नवंबर 2024 में एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 डे का होता है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट 4 जून तक शाम को 6 बजे तक आप एप्लीकेशन भर सकते हो। लास्ट डेट पे जाना नहीं, उसके पहले ही आपको काम कर देना है, फॉर्म भर के टेंशन फ्री हो जाना है दोस्तों। डेट ऑफ अपलोड कब हुआ है नोटिफिकेशन, तो 15 मई को नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड किया हुआ नोटिफिकेशन आपके सामने है, जस्ट वेट। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है मैंने, देख सकते हो आप। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन का नोटिस जो है दोस्तों, वो नोटिस लास्ट डेट सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि 4 जून तक आपको इसको भरना है। और 4 जून का डेट आने मत देना, मई के लास्ट वीक तक आपको ये फॉर्म भर के रेडी रखना है। तो फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब एनडीए और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2 2024 का जो होने वाला एग्ज़ाम है वो उसका ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। कैंडिडेट टू बी इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने लास्ट ईयर क्लास 12 पास आउट कर लिया है, जिनकी एज 16.5 ईयर से 19 ईयर के बीच में है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक वेबसाइट दी है दोस्तों। इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद upsconline.nic.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आप
एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस एनडीए के एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो सबसे पहले आपको ये OTR जनरेट करना होगा, मतलब हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट एट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले यूपीएससी के पोर्टल के ऊपर जाने के बाद ये OTR मतलब एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें क्या होता है, इसमें आप सारे आपकी डिटेल्स भरते हो और वो डिटेल एक्यूरेट भरने के बाद वहाँ पे आपकी डिटेल्स सेव रहती है। हर बार डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने इसके पहले OTR जनरेट किया है, एग्ज़ाम दी है, तो आपकी डिटेल वहाँ पे होगी, तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो, डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। अगर आप नए हो, इस साल पहली बार आप एनडी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आप पहले तो कुछ गलतियां करनी नहीं है, अगर हो भी जाती है तो उसको करेक्ट कर सकते हो आप। दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इट कैन बी डन एनीथिंग थ्रू आउट द ईयर इफ़ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही और शी कैन प्रोड्यूस स्ट्रेट वे फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने ऑलरेडी भर के रखा है तो आपको दोबारा OTR नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हो। अगर इसमें कुछ आपसे गलती होती है तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ OTR वुड बी 11 जून 2024। फॉर्म में भी अगर कुछ गलती होती है या फिर OTR में भी कुछ गलती होती है तो आप 11 जून तक उसको करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, OTR जब जनरेट करोगे तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकोगे। 2 स्टेज में आपका एप्लीकेशन होने वाला है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एप्लीकेशन भरते हो तो आपको दिस विंडो विल रिमेन ओपन फॉर 7 डेज फ्रॉम द, अगर इसमें कुछ गलतियां होती है आपसे 4 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, 4 जून तक। उसके बाद 5 तारीख से 11 तारीख तक, मतलब 5 जून से 11 जून तक आपका ये जो विंडो है ये विंडो खुला रहेगा। इसमें आपको अगर कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन आप कर सकते हो। दोस्तों ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये डेट आपको याद रखना है। इन अदर वर्ड, नो चेंज इन द OTR प्रोफाइल कैन बी मेड बाई विजिटिंग द विंडो फॉर मॉडिफिकेशन इन द OTR में एक ही बार आप चेंजेस कर सकते हो दोस्तों, तो OTR आपको केयरफुली भरना है। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव ऑल्सो डिटेल ऑफ 1 फोटो ID। इसमें से कोई भी एक फ़ोटो ID आपको आपके साथ रखना है जब आप फॉर्म भरोगे। तब 1 फोटो ID जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, स्कूल फ़ोटो ID हो सकती है आपकी, एनी अदर फोटो ID कार्ड इशू बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी आपका जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो फोटो ID आपका चलेगा। ये आपको फॉर्म भरने के टाइम पे ज़रूरी रहेगा। द सेम फोटो ID कार्ड विल ऑल्सो हैव टू बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको वही फ़ोटो ID आपका अपलोड करना होगा। दिस फोटो ID विल बी यूज फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस, और फ्यूचर में जो भी आपकी रेफरेंस रहेगा उसमें जो भी आपको, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, SSB में जाते हो, तो उस टाइम पे भी आपको वही फ़ोटो ID कैरी करना पड़ेगा। कैरी दिस ID वाइल अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड SSB इंटरव्यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको मैंने पहले बता दिया है कि 4 जून जो है, 4 जून 2024 शाम को 6 बजे तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। द एलिजिबल कैंडिडेट शॉल बी इशू एन E-कार्ड। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दोगे तो आपको उसके बाद एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए एक एडमिट कार्ड आपका आएगा, और एडमिट कार्ड आपका घर में आएगा लास्ट वर्किंग डेज ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जब लास्ट एक हफ्ता बाकी रहेगा इंडी के एग्ज़ाम को, तब आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड, वो जारी हो जाएंगे। तो आपको एडमिट कार्ड ही मिलेगा, अवेलेबल ऑन द UPSC वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस वेबसाइट के ऊपर आपको एडमिट कार्ड
जारी कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट, घर पे एडमिट कार्ड नहीं आएंगे आपके, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। ऑल द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, इसलिए आपको वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी जो चालू है आपका ईमेल आईडी उसको ही आपको वहाँ पे पुट करना है जब आप इंफॉर्मेशन भरेंगे तब। एप्लीकेशन एज कम्युनिकेशन में बी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर कॉन्टैक्टिंग देम, क्योंकि आपको कांटेक्ट करने का एक ही जरिया रहेगा, ईमेल के थ्रू आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ फ्यूचर में कम्युनिकेशन करना है उनको तो। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, ये एग्ज़ाम कैसे रहेगा तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, ये भी है इसका ऑनलाइन QP ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है। उसके बाद जब आप OMR शीट भरते हो तब आपको ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। डू नॉट यूज़ पेंसिल और इंक पेन, इसको आपको यूज़ नहीं करना है। कैंडिडेट शुड नॉट दैट एनी ओमिशन मिस्टेक्स डिस्क्रिपेंसी, ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ लेना। रोल नंबर एंड टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड विल बी रेंडर द आंसर शीट लायबल ऑफ रिजेक्शन, ये भी ठीक से भरना है आपको, रोल नंबर और बुकलेट सीरीज नंबर वगैरह सारी चीज़ें। कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू रीड केयरफुली द स्पेशल इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द अपेंडिक्स, जो इंस्ट्रक्शन दी है वो केयरफुली आपको पढ़ना है। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर द गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, ये भी अवेलेबल रहेगा, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आ रही है या फिर इसकी कुछ भी क्वेरीज़ है तो ये जो दिए गए नंबर है यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो दिए गए हैं इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो, जो लैंडलाइन नंबर्स यहाँ पे दिए हैं उनके हेल्पलाइन नंबर्स। वर्किंग डेज बिटवीन द 10 to 5, रात को 11 बजे मत फ़ोन करना दोस्तों, सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डेज़ में आपको फ़ोन करना है अगर आपको कुछ क्वेरी है, डाउट है तो। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर में फ़ोन वगैरह जो रहता है वो बैन रहता है दोस्तों, स्विच ऑफ मोड में रखना होगा आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। स्मार्ट वॉच, कोई भी पेन ड्राइव या फिर कोई भी कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ये तो आपको पता ही है, आपने एग्ज़ाम दी होंगी कोई कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम इसके पहले, तो ये सारी चीज़ें तो बैन ही होती है एग्जामिनेशन सेंटर पे। कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैन आइटम, को जो बैन आइटम है उसको आपको लेके नहीं जाना है वहाँ पे। ये उसके बाद आपकी जो कुछ आप कहीं पे बाहर रखोगे, क्या रखोगे, तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। इंस्ट्रक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग द फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लेटेस्ट वाला फ़ोटो आपको अपलोड करना है। द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप भरोगे तो लेटेस्ट वाला फोटोग्राफ निकाल के आपको उसको अपलोड करना है। इंश्योर द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ्स, उसके ऊपर नाम और डेट ये होनी चाहिए। द कैंडिडेट जब आप पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करोगे उसके ऊपर नेम और आपका नेम एंड डेट होनी चाहिए, उस जिस टाइम पे आप फोटोग्राफ निकाल रहे हैं उस डेट की। फोटोग्राफ वॉज टेकन एंड क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ्स। द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ्स, दूर से स्टाइल में ऐसे बैठे हुए रेस्टोरेंट में बैठे हुए फ़ोटो निकाल रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं, ऐसे फोटोग्राफ नहीं चलेंगे। पासपोर्ट एक प्रोफेशनल फ़ोटो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन द टाइम एटलीस्ट 30 मिनट प्रायर टू द कमेंसमेंट, एग्ज़ाम शुरू होने के पहले आपको 30 मिनट्स पहले वहाँ पे रीच होना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ये जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दी है यहाँ पे upsconline.nic.in, ये वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपलोड कर सकते हो, आपका फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द यूनियन पब्लिक सर्विस, ये जो एग्ज़ाम है आपको पता है ये यूपीएससी कंडक्ट करता है और ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। एनडी की जो
बैच है आपकी ये 154 वाली कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और नेवल एकेडमी का 116 वाला कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसके एडमिशन्स या फिर एकेडमिक ईयर जो है वो 2 जुलाई 2024 में शुरू हो जाएंगे। अगर आप रिटर्न, एसएसबी और मेडिकल ये तीनों चीज़ें पास करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी रहने वाली है एनडीए के लिए और नेवल एकेडमी के लिए? एनडीए में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो आपकी चॉइस है, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप भर सकते हो। आर्मी के लिए 208 सीट है, उसमें 10 सीट फॉर फीमेल कैंडिडेट इंक्लूडेड है। नेवी में 42 है, 6 सीट जो है वो फीमेल के लिए है। एयरफोर्स में आप देख सकते हो फ्लाइंग सेक्शन में 92 सीट्स है, ग्राउंड ड्यूटीज़ में 18 है, ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल 10 सीटें है। नेवल एकेडमी में 34 है, और ये पूरी टोटल मिला के आपको 404 सीट्स टोटल रहेगी। उसके बाद ये सारे रूल्स जो है वो आपको ठीक से आपने खुद ने भी ठीक से पढ़ना है। दोस्तों अगर ये पूरा डिटेल में वीडियो 101 मतलब 111 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको अगर पूरा एक्सप्लेन करने गए तो 10 घंटे का वीडियो बन जाएगा। दोस्तों तो जो आपको इस वीडियो में जानना ये है कि आप कौन से डेट तक एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, करेक्शन विंडो कब तक खुला रहेगा, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंटेशन, ओटीआर आप अगर नए हो तो ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना है। पूरी डिटेल आप भर के रखोगे उस यूपीएससी के साइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, और उसके बाद जब भी आप फ्यूचर में फॉर्म भरना चाहते हो तब आप इजीली फॉर्म भर सकते हो, आपकी पूरी डिटेल उसमें रहेगी। तो ओटीआर जनरेट करते वक्त आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही सही आपको भरना है। ये है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप देख सकते हो इसकी लिस्ट। जब आप खुद इसको डाउनलोड करके पढ़ोगे तो अब आपको पता चलेगा। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल और फीमेल एंड मस्ट बी, जब आप अप्लाई कर रहे हो तब आपकी शादी हुई नहीं होनी चाहिए। अनमैरिड कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और अगर आप नेपाल के भी रहने वाले हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड चीज़ जो है पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया, ज़ाम्बिया, मालवी, ज़ैर एंड इथियोपिया, वियतनाम, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया। अगर आप माइग्रेटेड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट ये जो कैंडिडेट है उनके लिए आपको एक सर्टिफिकेट जो रहेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपको वहाँ पे देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल नॉट बी हाउएवर बी नेसेसरी इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु आर गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। अगर आप नेपाल के गोरखा बिलोंग करते हो, गोरखा कम्युनिटी से, तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस, मैंने बोल दिया आपको पहले कि आप जो है अनमैरिड होने चाहिए, और आपकी जो एज है, आपकी एज 2 जनवरी, आपका जो जन्म है वो जन्म 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 इसके बीच में हुआ होना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2006 में जन्म हुआ है आपका तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर आपका 2 जनवरी 2009 में हुआ है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। ये जो डेट दी है यहाँ पे 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009, इसके बीच में जो बच्चे जन्मे हैं वो बच्चे एनडीए की एग्ज़ाम में एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों 6 में 2006 में सिर्फ 1 जनवरी छोड़ के 2006 में 7 में और 8 में जो जन्मे हुए बच्चे हैं वो सभी इस एग्ज़ाम में एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, कैंडिडेट शुड नॉट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द
मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपके 10th वाले मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही कंसिडर की जाएगी दोस्तों। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नॉट दैट वंस डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन क्लेम बाय देम एंड एंटर, बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते, जो आपके मार्कशीट के ऊपर दी है वही आपको कंसिडर की जाएगी दोस्तों। ऑल द कम्युनिकेशन इन द रिगार्ड शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, अगर आप रिसीव हुआ है आपको रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट फुल इन द फुल एंड इन द ब्लॉक लेटर्स, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज द गिवन इन द एप्लीकेशन, आपका पोस्टल एड्रेस आपने उस एप्लीकेशन के ऊपर दिया होना चाहिए। वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें आपकी क्लियरली होनी चाहिए। अगर ये आप ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं करते हो, आप रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक करते हो, एसएसबी के लिए आपको कॉल आता है, घर पे लेटर आ रहा है, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन यूपीएससी की तरफ से आ रहा है और वो अगर आपके घर नहीं पहुंच रहा है, अगर आपने एड्रेस आपका अच्छे से भरा नहीं है, आपका नाम आपने ब्लॉक लेटर में फुल नेम लिखा नहीं है और वो अगर डॉक्यूमेंट आपका वापस जा रहा है, तो इसके लिए यूपीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें 6 चीज़ें ये आपको अच्छे से भरना है दोस्तों। ये नोट 3 नोट 4 ये भी वही दी चीज़ें हैं कि भाई ये चीज़ें आप ठीक से भरोगे, अगर नहीं भरते हो तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आप आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई कर रहे हो तो 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न, 12 पास होने चाहिए आप, एंड एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड, 12 पास या फिर इक्विवेलेंट टू 12 होने चाहिए, कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, स्टेट बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी से आपका एजुकेशन हुआ रहना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स एंड नेवल विंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12 क्लास तो पास होना ही है आपको, उसके साथ साथ आपके जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये आपके कंपलसरी आपको है अगर आप एयरफोर्स में और नेवल विंग में अप्लाई कर रहे हैं तो। Candidate who are appearing the 12th class under the 10+2 pattern school or education equivalent of the examination can apply this examination। अगर आपका 12th कंप्लीट नहीं है, आप 12 में पढ़ रहे हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। जो बच्चे अभी 10th पास हुए हैं, जो अभी 11th में है, वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडिडेट अपेयरिंग इन द 11th क्लास एग्ज़ाम आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो बच्चे फ़िलहाल 11th में है वो बच्चे एलिजिबल नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोज कैंडिडेट हु हैव इट टू क्वालिफाई द 12+ एग्ज़ाम, ये आपको ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट ऑफ एग्जामिनेशन बाय प्रिस्क्राइब्ड, हाँ, अगर आपका 12th का मार्कशीट they are required submitted proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date। 24 जून 2025 तक आप 12th पास आउट हो जाने चाहिए। मतलब आप अभी अगर 12th में गए हो तो भी आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 24 जून 2024 तक आप 12th पास आउट हो जाओगे दोस्तों, वो कोई इशू नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये सब आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दी। फीस क्या रहेगी दोस्तों? SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट वार्ड ऑफ JSO NCO और स्पेसिफाइड इन द नोट 2 बिलो हु आर एक्सटेम्प्टेड, उनको एग्जाम्पशन है, उनको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फ्री है। और बाकी जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज़ जो है फ़ीस रहेगी, और वो जो 100 रुपीज़ फ़ीस है वो आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपीज़ कार्ड, ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI पेमेंट, इन सारी चीज़ों से आप भर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप बैंक में बाय कैश भी, बैंक में जाके बाय कैश मोड ऑप्शन विल बी
डीएक्टिवेटेड, कैश मोड ऑप्शन डीएक्टिवेटेड है, तो बैंक में जाके भी आप उसको भर सकते हो, डीडी वगैरह क्या बोलते हैं उसको। ये जो सारी मेथड्स है या फिर ऑप्शंस है पेमेंट करने के, इसमें से कोई ना कोई तो ऑप्शन आपके पास होगा ही। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है या फिर पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है, पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग डेट दैट इज 6 PM ऑफ 4 जून 2024, 4 जून 2024 शाम को 6 बजे तक आप इस पेमेंट को कर सकते हो। लास्ट डेट की वेट मत कीजिए, जब आपको पता चल रहा है कि भाई नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो बच्चे सीरियस है वो तो पढ़ाई उनकी जारी ही है दोस्तों, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डे का वेट मत करिए। ये सारी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। उसके बाद आप खुद भी देख सकते हो, आपको पता है 900 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 300 मार्क्स का मैथ्स होता है और 600 मार्क्स का जीएटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है एग्ज़ाम में। अगर आप रिटर्न क्रैक करते हो, आफ्टर हैविंग द क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शुड लॉग ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट्स। अगर आप रिटर्न क्रैक करते हो तो आपको, अगर आप अलग अलग सेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया था, join indianarmy.nic.in या फिर जस्ट वेट दोस्तों, indianarmy.nic.in या फिर joinindiannavy.gov.in या फिर joinindianarmy.nic.in, ये जो सारी वेबसाइट्स यहाँ पे दी है, इसके ऊपर आप आपका रिज़ल्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। ये सारे उनके हेडक्वार्टर्स के एड्रेस वगैरह दिए हैं आपको, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर, ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो 2 स्टेज में होता है। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका एसएसबी का इंटरव्यू होता है। एसएसबी के इंटरव्यू में भी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 5 दिन का इंटरव्यू होता है एसएसबी का, उसको क्लियर करने के बाद ही आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो सकते हो। Every candidate for the flying branch of the Air Force is given computerized pilot selection system। ये उसके बाद जो बच्चों फ्लाइंग सेक्शन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी कंप्यूटराइज टेस्ट वगैरह होगी, ये बात की बात है। सबसे पहले आपको जो कंसंट्रेशन करना है वो कंसंट्रेशन आपका है रिटर्न एग्ज़ाम के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न एग्ज़ाम कैसी होने वाली है। मैथमेटिक्स जो है पेपर 1 आपका वो 2.5 घंटे का रहेगा, 300 मार्क्स का। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है वो पेपर 2 वो भी 2.5 घंटे का रहेगा, वो 600 मार्क्स का रहेगा। इसमें पता है आपको ये जो है ये पूरा मैथ्स रहता है पेपर 1, और ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसमें आपका इंग्लिश रहेगा, लगभग 200 मार्क्स का तो आपको इंग्लिश ही आता है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको 600 मार्क्स के लिए आएगी। इसमें से इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज रहता है दोस्तों, आप देख सकते हो। पेपर इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। ये जो सारे पेपर्स रहेंगे ये ऑब्जेक्टिव मोड में रहेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों इसमें आपको। और ये जो है यहाँ पे सॉरी सिलेबस दिया है, मैथ्स का सिलेबस दिया है यहाँ पे। अलजेब्रा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्रीज, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस है,
इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 के लिए आप देख सकते हो इंग्लिश है। ये तो सब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इस सब्जेक्ट्स के बारे में पता होगा। आज जो तारीख है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 16 मई है। तो मई का आधा मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, 3.5 महीने आपके पास है दोस्तों। जम के पढ़ाई करिए। और जो बच्चे, लाखों बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन कंपटीशन में वही बच्चे होते हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो एक ना दिन सिलेक्शन उनका होता ही है। आप बस ट्राई करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। आपके साथ कंपटीशन में क्या है, आपकी कंपटीशन आपके खुद के साथ होनी चाहिए दोस्तों। आप आपके 100% दो, 200% दो, आप सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये फिजिक्स का सिलेबस है, ये पॉइंट्स सारे दिए हैं सिलेबस के। उसके बाद केमिस्ट्री के पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स एक्सेट्रा, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, ये तो हर एग्ज़ाम में आती है। इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट भी रहता है आपका। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू द पार्ट बी ऑफ द पेपर, क्वेश्चन ऑन द सेक्शन ए बी सी डी ई एंड एफ विल बी कैरी अप्रॉक्सीमेटली 25%, 15%, 10%, 20%, 20%। ये एक वेटेज दिया है कि जो अलग अलग सेक्शंस है उस अलग अलग सेक्शंस में एफ सेक्शन तक किसको कितना वेटेज रहेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो मैं एसएसबी इंटरव्यू की बात कर रहा था। उसमें भी स्टेज 1 जो रहेगा, स्टेज 2 रहेगा। स्टेज 1 में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन टेस्ट, पीपी एंड डीपी जिसको बोलेंगे हम लोग, आईओआर, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग्स। स्टेज 2 में यहाँ पे देखोगे आप साइकोलॉजिकल टेस्ट रहेगा, साइकोलॉजी टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। जीओटी रहती है, ग्रुप्स डिस्कशंस वगैरह रहते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, जीओटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। आप खुद पूरा जो नोटिफिकेशन है ये खुद आप एक बार खुद से पढ़ो, आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। जब फॉर्म भरते हो तो कौन सा फ़ोटोग्राफ्स कितने केबी में, कितने एमबी में चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, आप भर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन को। ये जो पूरी डिटेल है, अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। जो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है। अनफेयर मीन्स ऑफ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये तो पता है अनफेयर चीज़ें अलाउ नहीं होती है एग्ज़ाम में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको उसका जवाब देंगे, आपका पूरा सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है, ये OMR शीट कैसे भरनी है वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल चीज़ें आपको दी है। ये कुछ डिस्कस करने की बात नहीं, आप खुद भी देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद ये पूरा जो नोटिफिकेशन है उसमें मेडिकल की जो टेस्ट रहेगा, मेडिकल का फॉर्मेट रहेगा, ये सारी चीज़ें दी है। मेडिकल में आपको आई विजन का अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई डिसीज़ है आपको, मायोफिया वगैरह, तो उसको, उसकी जो लिमिट है वो लिमिट भी दी है यहाँ पे। अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे तो स्क्रॉल करने के बाद, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसलिए बहुत लंबा वीडियो होने वाला है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेल एंड फीमेल की जो स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट है वो देख सकते हो यहाँ पे, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपको कुछ डाउट है यहाँ पे देख सकते हो आप। मायोपिया, विज़न मैक्सिमम कितना अलाउंस है, अनकरेक्टेड विज़न अगर है तो उसकी लिमिट क्या है, पैरामीटर दिए है यहाँ पे, स्टैंडर्ड 10+2, एंट्रीज़ NDA, आर्मी, TES एंड इक्विवेलेंट, ग्रेजुएट ये CDS के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर है तो। अनकरेक्टेड विज़न की जो लिमिट है वो दी है 6/36,
6/60 ये सब चीज़ें देख सकते हो आप। मायोपिया है तो उसकी भी रेंज यहाँ पे दी है आपको। हाइपरमेट्रोपिया है तो उसकी भी रेंज दी है। लेसिक और इक्विवेलेंट सर्जरीज अगर हुई है तो उस परमिटेड नहीं है वो, यहाँ पे और यहाँ पे परमिटेड है। कलर परसेप्शन उसके बारे में भी डिटेल दिया है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप खुद देख सकते हो। जब आप पूरा देखोगे इसको तो पूरी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आएगी। अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए जो आपकी हाइट है, मेल एंड फीमेल कैटेगरीज़ के लिए भूटान, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट रीजन, गोरखाज, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप। उनकी अलग अलग लोगों की हाइट की लिमिट दी है यहाँ पे। नोट फॉर फीमेल कैंडिडेट। दोस्तों मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें आज समझ गई होगी, और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लो। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर किसी चीज़ में आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। दोस्तों ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये की था कि आपको नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये जानकारी देना। आपको एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो 1 नवंबर 2024 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। आज से 3.5 महीने का समय आपके पास है। अगर आप इसका प्रिपरेशन आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, अगर स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप अगर आपका प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो भी आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बस आपको सीरियसली 3.5 महीने का जो समय है वो खुद को एक टारगेट देना है, खुद के साथ एक कमिटमेंट करनी है, और बस अपने आप को लोगों से अलग रखो। एक रूम में खुद को बंद करो। बंद करो मतलब आप सबसे कांटेक्ट मत तोड़ दो कि भाई सीरियसली आप 3.5 महीने अगर खुद प्रिपरेशन करते हो तो आप एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। एग्ज़ाम जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कभी भी टफ़ नहीं होता है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको तो सारी चीज़ें टफ़ लगने वाली है। तो दोस्तों एग्ज़ाम दो, लेकिन पढ़ाई करके दो, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना ना होना ये देख सकते हो आप। पूरे पैरामीटर दिए हैं यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आपके साथ। एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना ना होना दूर की चीज़ रहती है, लेकिन अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सीरियसली करो। एग्ज़ाम बिना प्रिपरेशन के मत दो, प्रिपरेशन करके दो। आपका जो प्रिपरेशन रहेगा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप कुछ न कुछ चीज़ें उस एग्ज़ाम से गेन करोगे। आपका जो प्रिपरेशन रहेगा आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें वो सिखा के जाएगा, और बहुत सारा नॉलेज आप गेन करोगे। ये जो आपने पढ़ाई की रहेगी वो फ्यूचर में आप कोई ना कोई एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कर सकते हो। मेहनत जो करते हैं हम लोग वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपको इस एनडीए के टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर कुछ हमारी हेल्प चाहिए तो हमारा एक टेस्ट सीरीज़ पोर्टल है जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हो ऑनलाइन, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर सकोगे। और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको मॉक टेस्ट बहुत मिनिमम उसकी प्राइस है दोस्तों, आप एक बुक, आपका वो बुक भी महंगा आएगा। आप एक पिज़्ज़ा खाने के लिए आपको जितनी प्राइस लगती है, जितनी कॉस्ट लगती है, उस प्राइस में आप एक टेस्ट सीरीज़ हमारी परचेस कर सकते हो। उससे आप क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, उसका सॉल्यूशन भी उसमें दिया रहता है। और वो जो बच्चे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देखोगे, उस टेस्ट सीरीज़ में आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक, जो बच्चे पूरे भारत में उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट देते हैं, उसमें आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, ये भी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बिना प्रैक्टिस के आप अगर एग्ज़ाम में जाते हो तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो। इसलिए जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाके आप हमारे टेस्ट सीरीज़ के ऊपर आप थोड़ा सोच के डिसीज़न लो। ऐसा नहीं कि आपको कंपलसरी है, आप खुद जो फ्री वाली टेस्ट है वो फ्री वाली टेस्ट आप खुद ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट है तो ही आप उस टेस्ट को परचेस करिए। वैसे ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं है, बस हमारा एक सजेशन रहेगा आपको कि
जो फ्री वाली टेस्ट है वो कम से कम ट्राई तो करिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट कैसा है, क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है, तब आप डिसीजन लीजिए। मैंने बोल दिया आपको कि एक पिज़्ज़ा की प्राइस में वो टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत सारे मॉक टेस्ट है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसको आप सॉल्व करिए दोस्तों। और इस वीडियो के आखिरी में आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद आपको आपके एग्ज़ाम्स के अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो दोस्तों। हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो जलगांव में है, महाराष्ट्र में। और हम लोग दोस्तों सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, RIMC, ये जो है क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं बच्चों से, बच्चों को हेल्प करते हैं इसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हो दोस्तों। आज का वीडियो इतना यहाँ तक ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।